कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में? कुछ दिनों से गंगाराम की तबीयत नादुरुस्त चल रही थी। दोस्तों, हमारे गंगाराम जो है उनको कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा था। शरीर में बेचैनी रहती थी, ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना रात को सो सकते थे। इधर उधर टहलते रहते थे और ऐसे में इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पाचन तंत्र बिगड़ गया था, बार बार खांसी आना, सर्दी जुकाम और बेचैनी शरीर में रहती थी। क्योंकि इन दिनों गंगाराम शादी ब्याह के चक्कर में पड़े थे। दोस्तों यारों से मिलते थे, नाच गान होता था, तरह तरह के व्यंजन खाते थे, रात भर जागना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, दिन भर की थकावट। और ऐसे में जब घर पे आए तो पूरा शरीर की रचना अस्त व्यस्त हो गई थी। ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे दोस्तों। और ऐसे में उनके एक परिचित वैद्य से मुलाकात हो गई और वैद्य जब घर पे आमंत्रण दिया, आए और गंगाराम से पूछा कि गंगाराम क्या हुआ है। गंगाराम ने पूरी आदि व्याधि जो भी थी उपाधि बता दी कि भाई इन दिनों शादी ब्याह में गए थे तो दोस्तों यारों के साथ नाच गान होता था, रातों भर जागते थे। और ऐसे में शरीर ने अपना जवाब दे दिया कि अब करे तो क्या करे। वैद्य जी ने नाड़ी परीक्षण किया और उनसे कहा कि भाई गंगाराम, भले नाच गाना करो, रात को जागो, ठीक है कुछ दिनों में, लेकिन खान पान और कोल्ड ड्रिंक्स पीकर शरीर को बिगाड़ना क्या ठीक है? गंगाराम ने कहा कि ठीक तो नहीं है, लेकिन अभी शादी ब्याह था तो सब लोग मज़े ले रहे थे तो हमने भी ले लिए। वैद्य जी बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों? गंगाराम कि अब आपको क्या करना है, सारे मसालेदार व्यंजनों घर पे बंद कर देना, सिर्फ उबला हुआ भोजन खाना और आराम करना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो थकान हुई है उस थकान को मिटाना पड़ेगा, तो आप सिर्फ थकान को मिटा दीजिए। गंगाराम ने कहा ठीक है, कोई दवा की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक काम करना है कि 2 गिलास पानी लेना है और उसे तब तक उबालना है कि वो 1 गिलास हो जाए, और यही पानी आपको पीना है। इसी तरह से दिन भर में जितना पानी पीते हो उसके 2 हिस्से में से आधा हिस्सा रह जाए, तब तक पानी को उबाल के दिन भर वही पानी पीना है। और रात को खास पीना है, हल्का हल्का गर्म। और कुछ दिनों के बाद गंगाराम की तबीयत ठीक हो गई। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो तरह तरह के व्यंजन होते हैं, पकवान होते हैं, घी के, मसाले के, मसालेदार, और कोल्ड ड्रिंक्स का हम सेवन करते हैं, रात भर जागते हैं। और ऐसे में हमारा पाचन तंत्र बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और वैद्य जी ने जैसे बताया कि ये जो समस्याएं हैं खान पान से बनी हुई, पाचन तंत्र को बिगाड़ता है, गले में खराश होती है, खांसी, सर्दी, खांसी, सर दर्द होना, जी मचलाना, ये सभी का उपाय अच्छे में अच्छा पानी से हो सकता है। दोस्तों भाव प्रकाश मिश्रा करके एक बहुत ही अच्छे वैद्य हो गए, उन्होंने अपने भाव प्रकाश ग्रंथ में, आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है कि हम सादा पानी पीते हैं तो उसे 3 घंटे लगते हैं। हम अगर एक बार उबला हुआ पानी पीते हैं तो कम से कम उसे 1.5 घंटे पचने में लगते हैं। लेकिन किसी पानी को आप उबाल कर आधा कर लेते हो तो ये पानी पौने घंटे में पच जाता है। और इस पानी की खासियत ये है दोस्तों कि शरीर में जब भी आदि व्याधि होती है, पाचन तंत्र बिगड़ता है, सर्दी, खांसी, कफ होना, गले में खराश, बार बार खांसी आना, ऐसे में अगर इस तरह से आप पानी उबालते हो तो ये पानी काफ़ी शरीर को रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है और हमें रोगों से निजात मिलती है।
दोस्तों तो इस तरह से आप पानी को उबालते हो, पानी को एक भाग लेकर आधा उबालते हो, तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी कई सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप आए दिन सादा पानी गर्म करके पीते हो, लेकिन इस तरह से अगर कोई व्यक्ति पानी पीता है, कोई मरीज पानी पीता है, तो उसकी काफ़ी समस्याएं दूर हो सकती है दोस्तों। क्योंकि पानी को पचाना भी एक शरीर को काम है। हम सिर्फ भोजन पचाने की बात करते हैं, लेकिन कहा गया है पेय पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि दूध हो गई, चाय हो गई, पानी हो गया, इसे भी शरीर को पचाना चाहिए। और ये खाना भोजन से भी ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। कई लोग आए दिन 2-2, 3-3 ग्लास पानी पी लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को भी पाचन तंत्र पर उसका लोड पड़ता है, वजन पड़ता है। तो दोस्तों ये निवेदन मैं आपसे करता हूँ कि जब भी आप ऐसी तकलीफें हो, शादी ब्याह से जब तकलीफें हो जाती है, जो खान पान से, कोल्ड ड्रिंक से, तो इस तरह से अगर आप पानी उबाल कर आधा करके इसे उपयोग में लाते हो दिन भर में, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों में आपकी तकलीफें दूर हो जाएगी। तो ये जरूर से आप करना दोस्तों। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई दिन से हम वीडियो बनाते थे दोस्तों, लेकिन कुछ पकड़ नहीं आ रही थी, ग्रिप नहीं आ रही थी वीडियो में बनाने। तो मैंने गंगाराम का एक कॉन्सेप्ट रखा है, एक कैरेक्टर, जिसके माध्यम से अलग अलग रोगों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? कुछ नयापन होना चाहिए वीडियो में, कहानी के माध्यम से अगर हम कुछ इलाज बताते हैं तो कैसा लगेगा? इसके बारे में ज़रूर से आप कमेंट्स करना, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर से देना दोस्तों। मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आता है अगर आप कमेंट्स करोगे। और ये गंगाराम का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ एक नए तरीके से वीडियो प्रेजेंट करने की मैंने एक सोच लगाई है।